हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ रुपेश कुमार मिश्रा। एलएनएमयू में आप लोग का जो पार्ट 3 जीएस का परीक्षा होने वाला है कुछ दिनों के बाद, क्योंकि एग्जामिनेशन का डेट जो है 2022 पार्ट 3 के लिए डिक्लेयर कर दिया गया है। 12 सितंबर से आप लोग का परीक्षा प्रारंभ होगा। तो उसमें जो जीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैं काफ़ी सारा वीडियो मैंने अपलोड करा है। मैंने बताया भी था कि कैसे कैसे आपको तैयार करना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, या फिर आपका करंट अफेयर्स के न्यूज़ से, या फिर हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज़ के पार्ट से, हेडक्वार्टर्स वगैरह, बुक एंड ऑथर्स, इन्वेंशन। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले आप गेस पेपर एक रखोगे। इसके लिए ज़रूरी है कि रेखा पब्लिकेशन का गेस पेपर लोगे, सबसे पहला काम करोगे। और दूसरा जो है आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप 4 ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया है एलएनएमयू की परीक्षा में, चाहे आप बीएससी के हो या बीए के हो या बीकॉम के हो, उससे मतलब नहीं है। 4 साल का सेकेंड सिटिंग एज वेल एज फर्स्ट सिटिंग का सारा क्वेश्चन आपने तैयार कर लेना है, क्योंकि वहाँ से कम 70% क्वेश्चन रिपीट किया जाता है और बाकी का 30% जो है वो करंट के न्यूज़ से रहता है या फिर गेस पेपर से, या 5-10 इधर उधर से घुमा के पूछा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक्स रहता है जिसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि इस पर एक और मैं वीडियो अपलोड करूंगा और आपके एग्जामिनेशन आने तक जितना पॉसिबल हो सकेगा, जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा वीडियो, वो मैं बनाने का प्रयास करूंगा। तो आज की वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब क्या क्या है और किस तरह के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बने रहे चैनल पर जो लोग नए आ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर, बगल में बेल आइकन है प्रेस करके रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग को भी बेनिफिट मिल सके। देखिए, कुछ क्वेश्चंस आपको नेशनल पार्क्स पे भी पूछा जाता है कि नेशनल पार्क कहाँ पे क्या है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में, जैसे मान लो एग्जाम्पल है नामदफा नेशनल पार्क, मॉलिंग नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है पूछ देगा। एग्जैक्टली एरिया भी दिया हुआ है, जो इसका एरिया 1985 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बट ये डाटा आपको नहीं पूछेगा। नेशनल पार्क के बारे में पूछेगा, जो वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको पता है वेस्ट चंपारण में है, वेस्ट चंपारण और बिहार में। इसी तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आपको हर एक स्टेट का लगभग याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है। ये क्वेश्चन इससे आएगा। जैसे कर्नाटका में कौन सा है, तो राजीव गांधी, बनेरघट्टा, तो बंदीपुर। जैसे कॉर्बेट कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, और ये सब इसका एरिया दिया हुआ है, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बस ये याद रखें कि कौन से स्टेट में कौन सा पार्क है। जैसे तमिलनाडु का ये पार्क वगैरह हो गया। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ, इसी में से एक क्वेश्चन आपका बनेगा। जैसे ये वेस्ट बंगाल में देखिए, जलदापाड़ा, गोरुमारा, सिंगालीला, सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ, ये सब कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। इसी तरह देखिए राजस्थान का होगा रणथंभौर, ये पूछता है रणथंभौर कहाँ है, डराह नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है। और इसके बाद क्योलाडियो नेशनल पार्क। उसके बाद आपको यहाँ का याद रख लेना, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सब में जो जो इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन मेनली फोकस करना है बिहार और झारखंड में कौन कौन सा नेशनल पार्क है उस पर, उसी से पूछ देगा आपका। अब देखो, ये है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, इससे कुछ क्वेश्चन पूछता है। जैसे अजंता केव कहाँ है, इलोरा केव कहाँ पे, महाराष्ट्र, आगरा फोर्ट, ताजमहल, सन टेम्पल, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, महाबलीपुरम। ये यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो बेहतर से याद करने के लिए, बेहतर तरीके से याद करने के लिए, है ना जी। ये देखो रान की कफ, इससे क्वेश्चन रहेगा आपका। नेचुरल साइट्स देखो, ये पूछेगा काजीरंगा कहाँ पे है, मानस कहाँ पे है, क्योलेडाउ, सुंदरबन, नंदा देवी। उसके बाद वेस्टर्न घाट्स, ग्रेट हिमालयन, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछता है टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया, एलुवियल, ब्लैक, रेड, लैटराइट, माउंटेन, सैलाइन, डिजर्ट, पीटी एंड मासी सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल पे क्वेश्चन पूछेगा, तो इसके लिए ये आप डिटेल में पढ़ सकते हो। एलुवियल सॉइल कंस्टिट्यूट्स ऑफ 42% ऑफ द टोटल soil area of India. It is formed as a result of deposition of rivers and thus it is more fertile and rich in organic material. Alluvial soil is found in plenty in the state उत्तर प्रदेश। तो इसमें इतना डिटेल का जरूरत नहीं है, बस ये पता रखना है कि कौन से स्टेट में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा एंड ब्रह्मपुत्र वैली इन किधर, असम सब साइड में। फिर ये हमारा हो गया, ये ब्लैक सॉइल का कुछ डाटा है। इसी तरह का क्वेश्चन इसमें बनेगा, ठीक है, सॉइल से, ये आप देख लेना। उसके बाद फेमस टेम्पल्स, जैसे अक्षरधाम कहाँ पे है, तो दिल्ली में, आपको पता होगा। अमरकांतक टेम्पल कहाँ पे है, अमरनाथ केव कहाँ पे, अंगराबादी टेम्पल कहाँ पे है, बद्रीनाथ टेम्पल कहाँ पे है, उत्तराखंड में। उसके बाद जो है सो
गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है? तो पंजाब में। गंगोत्री टेम्पल कहाँ है? उत्तराखंड में। द्वारकाधीश कहाँ पे है? तो गुजरात में। गोमतेश्वरा कहाँ है? तो कर्नाटक में। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आप पढ़ोगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप लोग क्या करोगे, गेस्ट पेपर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वाला निकाल लोगे चैप्टर, और वहाँ से इसको सारा तैयार कर लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इससे क्वेश्चन पूछता है आपका लिस्ट ऑफ फर्स्ट इन वर्ल्ड, इससे कुछ पूछेगा। जैसे यूएन पॉलिटिकल चीफ, फर्स्ट वुमेन, नेपाल के फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी, जो शायद अभी भी हैं या इससे पहले थी। फर्स्ट पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट, शेरपा टेंजिंग एडमुंड हिलरी। रीच नॉर्थ पोल पे कौन पहुंचा है? नॉर्थ पोल का खोज किसने किया है? साउथ पोल का खोज किसने किया है? जैसे फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई एरोप्लेन, एरोप्लेन को किसने उड़ाया? तो राइट ब्रदर्स के द्वारा एरोप्लेन का खोज किया गया है। जो पर्सन पहले मून पे लैंड किया है तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, फर्स्ट पर्सन टू रीच इन स्पेस तो यूरी गागरिन। और इंडिया से पहुंचने वाले कौन थे? अगर इंडिया से पूछेगा तो दिस इज राकेश शर्मा, जो भारत की तरफ सबसे पहले स्पेस में गए थे। फर्स्ट पर्सन टू विन नोबेल प्राइज ट्वाइस, दोबारा मैरी क्यूरी। उसके बाद जो है जुंको, फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट जुंको ताबेई। ठीक है ना जी। फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज इथोनेशिया, अभी अभी आपको पता होगा इथोनेशिया किसने जो है सो लीगलाइज करा है? नीदरलैंड सबसे पहला कंट्री है करने वाला। वैसे तो स्विट्जरलैंड में भी स्टार्ट हो गया है, लेकिन सबसे पहले किसने किया था? नीदरलैंड इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट कंट्री टू ड्राफ्ट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑन आईपैड, ये कौन सा देश था? हंगरी। और अगर पूछ दिया आपको कि हंगरी का राजधानी कहाँ पे है, तो क्या लिखोगे? बुडापेस्ट। ठीक है। फर्स्ट कंट्री टू अकाउंट फॉर नेचुरल एसेट्स ग्लोबली, इंडिया। फर्स्ट कंट्री टू बैन फुर फॉर फैशन वीक इवेंट्स, दैट इज नॉर्वे। अब जैसे डेनमार्क है, डेनमार्क का राजधानी कहाँ पे है? तो दिस इज कोपेन हैगन। ये सब पूछता है। इजिप्ट का राजधानी कहाँ पे है? तो कायरो। फॉरेन कंट्री का एक पूछ देगा आपको। थाईलैंड का कहाँ है? तो दिस इज बैंकॉक। ठीक है। नॉर्वे का कहाँ पे है? ब्रिटेन का कहाँ पे है? तो दिस इज लंदन। साउथ कोरिया का कहाँ पे है? तो श्यूल। इस्टोनिया का कहाँ पे है? ये देख लेना। डेनमार्क का बता। अफगानिस्तान का कहाँ पे है? तो कबूल। ब्राजील का कहाँ पे है? ये आप देख लेना, शायद ब्राजीलिया करके है राजधानी। जैसे वर्ल्ड का हो गया, वैसे इंडिया में कितना स्टेट है? 28 + 8 यूनियन टेरिटरी। ये देखना है आपको 28 स्टेट का नाम प्लस उसका गवर्नर एज वेल एज चीफ मिनिस्टर का नाम, ये पता रहना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ है। फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट कंट्री टू सेंड ह्यूमन ऑन मून, सबसे पहले भेजने वाला कौन है? यूएसए। फर्स्ट कंट्री टू साइन न्यूक्लियर एग्रीमेंट विथ इंडिया, किसने साइन किया? तो फ्रांस। अभी INS विक्रांत पर बात चल रहा है, तो इसको थोड़ा आप देख सकते हो सकता है ये पेपर में आपको डाल दे विक्रांत पर। ठीक है जी, यही है पूरा फर्स्ट पे। उसके बाद हाँ, इंपॉर्टेंट डेट्स, एक ये आपको याद रखना है, कौन से डेट में क्या मनाया जाता है, नोन फॉर। जैसे 9 जनवरी प्रवासी भारतीय, जनवरी 12 नेशनल यूथ डे, जनवरी 15 इंडियन आर्मी डे, जिस दिन हमारा तिला संक्रांति का पावन होता है, नेचुरल गर्ल चाइल्ड डे बालिका दिवस, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को। उसके बाद नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को CV रमन के नाम पर। ठीक है जी, CV रमन, विज्ञान दिवस इनके नाम पे मनाया जाता है। एंटी टेररिज्म डे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, नेशनल डॉक्टर्स डे, कारगिल विजय दिवस डे। आप समझ पा रहे होंगे, मैं एक सिर्फ पैटर्न आपको बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, जो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। अब एग्जैक्टली सारा डाटा आपको गेस्ट पेपर से मिलेगा। सितंबर 5, जैसे आज टीचर्स डे है, तो 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, वो भी हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब होता है, वन महोत्सव कब मनाया जाता है, मधुमेह दिवस कब होता है, उपभोक्ता दिवस कब होता है। दिस ऑल आर द बेसिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है रिलेटेड टू डेट्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा देखिए, एक है जीके से डिस्कवरी एंड इन्वेंशन पर कुछ क्वेश्चन। जैसे ये देखो, प्रिंटिंग प्रेस का किसने किया है? तो गुटेनबर्ग। वॉच का किसने किया? पीटर हेलिन। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का जैनसेन। ठीक है, बैरोमीटर का, पियानो का। उसके बाद जो है सो ये सबमरीन का डेविड बुशनेल। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स है। गैस टर्बाइन, इलेक्ट्रिक बैटरी अलेक्जेंडर बोल्टा, रेलवे का, स्टेथोस्कोप का, लोकोमोटिव का, न्यूमेटिक टायर का रॉबर्ट विलियम थॉमसन। ठीक है ना, पैडल ड्राइव बाइसाइकिल, साइकिल का किसने किया? तो किर्क पैट्रिक मैकमिलन। मशीन गन का किसने किया? डायनामाइट का किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबल। उसके बाद पूछेगा हेलीकॉप्टर का किसने किया? ट्रांजिस्टर का किसने किया? तो विलियम स्कॉली, बर्टन एंड वर्डीन। ये देखो लिखा होगा। टेलीफोन का अलेक्जेंडर ग्राहम बेल।
फोटोग्राफी का किसने किया वो देख लोगे, फिल्म वाला मूवी कैमरा किसने किया, इलेक्ट्रिक बल्ब लैंप बल्ब किसने किया, थॉमस एल्वा एडिशन। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपका इन जनरल स्टडीज़, मतलब कि 50 मार्क्स वाले में फर्स्ट ग्रुप से। सेकंड से आपका इन्वायरमेंटल आ जाता है। 4 साल का क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो ये इन्वायरमेंटल के लिए इस तरह क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दैट इज ऑप्शन डी बायोस्फीयर रिजर्व्स। कंसिडर्ड इन्वायरमेंटल हैजार्ड कौन सा है, तो ये पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मोस्टली कॉज्ड बाय, तो ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ये तो आप फिक्स रखो, ग्रीन हाउस गैस पे क्वेश्चन पूछेगा ही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड एजेंडा 21, दैट इज डी फर्स्ट अर्थ समिट। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, दैट इज नाइट्रोजन, क्योंकि ये CH4, NO2, CO2 और CFC ये सब ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन इज द रॉन्ग आंसर। विच आर द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज द करेक्ट आंसर। The use of fossil fuels is responsible for the increase in the amount of which gas in the atmosphere, that is carbon dioxide, this is CO2, ये हो गया argon, ये हो गया ओजोन, and this is nitrogen. The Ramsar Convention is associated with the conservation of, that is wetlands, option A is correct. देखो ऑब्जेक्टिव ऐसा होता है कि ABCD में से अगर कोई एक सही हो गया तो फिर उसमें मार्क्स कहीं से कटना तो है नहीं, जो नंबर आपका सही होगा उसमें मिलेगा आपको। इन फूड चेन द सोलर एनर्जी यूटिलाइज्ड इज बाय प्लांट इज ओनली कितना 1.0%। पूछेगा धरती पे फॉरेस्ट कितना एरिया कवर करता है, तो 21% या 33% की समथिंग कुछ है। ठीक है, द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज नोन एज, देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान दो आप लोग, इसको हम लोग इकोटोन बोलते हैं। देखना, हो सकता है ये आपको रिपीट कर दे किसी न किसी पेपर में, चाहे आर्ट्स वाले में, BA में, BSc में या फिर BCom में। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन has been asked most of the times. Chipko movement was basically against, that is deforestation, sorry ये नहीं, deforestation is the right answer, वनों की कटाई जो होता है। ग्लोबल 500 ये वाला क्वेश्चन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है। द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ड्यू टू ऑल ऑफ द अबव, कहीं कहीं ये भी ऑप्शन आपको मिलेगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। इन इकोसिस्टम ए स्टेबल बायो ग्रुप इज कॉल्ड इकोटोन, दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है ना जी, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, दैट इज इकोसिस्टम यूनिफॉर्मिटी। विच टर्म डिनोट्स द ऑर्गेनाइजिंग गेटिंग देयर फूड फ्रॉम अदर्स, दैट इज क्या होगा, दैट इज हेटेरोट्रॉप्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन कहाँ पे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बी इज द राइट आंसर। पता चल गया होगा आपको स्ट्रक्चर। अब आप गेस पेपर लेके वहां पे सारा देख लोगे और इस तरह के सारे क्वेश्चंस को आपको याद कर लेना है, कोई भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछता है। ये देखो एक्वारियम वाला टाइप का है ना, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्वारियम, सब दिया होगा और इसी टाइप का पूछा जाएगा आपको। सबसे पहले क्या पूछेगा, 70% रिपीटेड, जो पूछा जा चुका है इससे पहले वाले एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसको आप लोग तैयार कर लो, पैटर्न आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह पे बात करेंगे, जो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कमेंट जो आप लोग का होगा इसके रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पे जो लोग नए आ रहे हैं एक बार फिर मैं बता दूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का अपडेट और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।